डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेशर्स। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है रिलेटेड टू द राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जॉब्स। चाहे बेसिक की बात कर लो, चाहे सीनियर की बात कर लो, दोनों से रिलेटेड ही ये वीडियो जो है वो मैं लेके आया हूं। ये एक्चुअली 7 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया है, 7 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आया है और इस नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस या आप ये बोल सकते हो कि कुछ रिकमेंडेशंस इन्होंने भेजी हैं। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एक्चुअली में करता क्या है, जो डीओपी डिपार्टमेंट है वो एक तरह से रिकमेंडेशन भेजता है। मतलब उसने अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस बताई हैं कि आप इस तरीके से एलिजिबिलिटी सेट करो, इस तरीके से आप सिलेबस सेट करो, ये एज होनी चाहिए, मिनिमम एज ये हो, मैक्सिमम एज ये हो। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस जो है वो भेजी है बोर्ड को। लेकिन अभी बोर्ड ने फाइनल नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया है। हो सकता है सेम एज इट इज हो जाए, हो सकता है इसके अंदर कुछ और ऐड ऑन करके या कुछ डिलीट करके, कुछ अपडेट करके बोर्ड जो है वो नोटिफिकेशन जारी करे। लेकिन अभी फिर वही कोविड की वजह से थोड़ा मेरे को और लग रहा है कि थोड़ा और डिले हो सकता है, क्योंकि अगेन कोविड की वजह से एक बहाना जो है वो मिल जाता है, एक थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि यार थोड़े दिन का टाइम अभी और बना सकते हैं, थोड़ा सा डिले अभी और कर सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग जो है जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आनी चाहिए, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग दे हैव मेंशन्ड इट। मतलब सारी चीजें उन्होंने मेंशन कर दी है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, एज के बारे में। मतलब एज जो है उन्होंने जैसे बताया कि यार एज 18 to 40, मतलब मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 40। और उसमें भी उन्होंने बता दिया कि चेंजेस क्या होने। चेंजेस यहाँ पे क्या बताया है कि 5 years इन अपर एज, मतलब अपर एज में 5 साल का रिलैक्सेशन है इन कैंडिडेट के लिए जो यहां से बिलोंग करते हैं, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, एससी एसटी, बैकवर्ड से या ईडब्ल्यूएस ये कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और 5 years वुमेन, ये तो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, मतलब जनरल के लिए नहीं है। मेल कैंडिडेट जो कि इन सब कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल का अपर एज का। और जो 5 साल का वुमेन के लिए वो जनरल कैटेगरी से, मतलब वुमेन को थोड़ा और बेनिफिट यहाँ पे हो गया, वेदर इट इज अ जनरल कैटेगरी और अदर कैटेगरी, तो उनको जो है वो बेनिफिट मिल गया। और दूसरा यहाँ पे 10 years का वुमेन कैंडिडेट जो कास्ट से बिलोंग करते हैं। मतलब यहाँ पे मेन बेनिफिट कहां पे मिल रहा है, मेन बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है वुमेन कैंडिडेट्स को, क्योंकि जो जनरल के उनको 5 साल का अपर एज मिल गया और जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 10 साल का। मेल में सिर्फ ये वाली जो कैटेगरीज है सिर्फ उनको ही यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया है। दूसरा इन्होंने एलिजिबिलिटी, दूसरा यहाँ पे एलिजिबिलिटी से रिलेटेड उन्होंने क्या बताया है, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड दे हैव मेंशन की यार, ये देखो आपको मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा। सबसे पहले अगर हम सीनियर की बात करें तो सीनियर में यहां पे क्या आ रहा है, सीनियर में सबसे पहले यहां पे आ रहा है मास्टर इन इंजीनियरिंग, मतलब एमई एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसी हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डबल ई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई हो गया। मतलब यहां पे इन्होंने ब्रांचेस जो है वो मेंशन कर दी है कि आपकी जो मास्टर डिग्री है वो इन ब्रांचेस से होनी चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पे क्या क्रिएट किया हुआ है कि जो सीनियर है ना, सीनियर की जितनी भी पोस्ट है वो 50-50% फिल होगी। मतलब 50% तो जो ये कैटेगरी में आते हैं, जो इनकी एलिजिबिलिटी बनती है वो एग्जाम देंगे और उसके थ्रू होगी, और 50% जो है वो बेसिक वाले आगे प्रमोट होंगे बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। बट यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि बेसिक वालों की तो अभी रिक्रूटमेंट हुई नहीं है, तो 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो किस आधार पे मांग रहे हैं, ठीक है। तो मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस वाले जो है वो प्रमोट होंगे इनटू सीनियर इंस्ट्रक्टर, और 50% कैटेगरी जो है 50% पोस्ट आपकी भरी जाएंगी वही जो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के थ्रू, जो ये वाला पैटर्न होगा वो 50% पोस्ट इसके थ्रू भरी जाएंगी। और इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया एलिजिबिलिटी ये वाली। इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी में ये और यहाँ पे जो स्ट्रीम्स आ जाती हैं, स्ट्रीम्स यहाँ पे मेंशन कर रखी है। उसके अलावा मास्टर डिग्री में और कौन सी आती है, एमएससी आ रही है, सीएसआईटी, इसके अलावा मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए आ गई, और एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब और एनी हायर, मतलब एमटेक से हायर क्या हो सकती है, एमटेक से हायर आपकी हो सकती है पीएचडी, मतलब पीएचडी भी की हुई है तो दे कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस, मतलब इक्विवेलेंट और हायर। तो यहाँ पे इन्होंने मेन फोकस रखा हुआ है मास्टर डिग्री के ऊपर। तो वो मैंने पहले ही
जब हमने फर्स्ट वीडियो इसकी बनाई थी तो उसी टाइम पे मैंने वहां पे बोला हुआ था कि आप मान के चलो कि जो बेसिक वाली है वो टीजीटी लेवल की है। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिटी पहली वीडियो में बोला था। और जो आपकी सीनियर वाली है वो पीजीटी लेवल की है। तो पीजीटी जैसे केवीएस वगैरह में पीजीटी भरते हैं या फिर DSSS भी दिल्ली बोर्ड में भी टीजीटी और पीजीटी की होती है। तो पीजीटी में हमेशा मास्टर डिग्री ही रिकमेंड की जाती है, मास्टर डिग्री मांगी जाती है। और जो आपका टीजीटी होता है वो आपका एक तरह से बेसिक वाली होगी यहाँ पे, और उसमें इन्होंने ग्रेजुएशन लेवल को जो मांगा है। तो ग्रेजुएशन लेवल में वही हो गया। सबसे पहले यहाँ पे कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि ग्रेजुएशन मतलब अगर मेरा ए लेवल है या पीजीडीसी है तो क्या मैं कर सकता हूं। भैया यहाँ पे ध्यान से देखना, एंड है, मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए एंड आप अगर ये किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हो। अकेला इससे काम नहीं चलेगा। ग्रेजुएशन एंड ये दोनों जो है वो अप्लाई होनी चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है दूसरा, बाकी वही बैचलर डिग्री आ जाती है। बैचलर में सारी वही बी बीटेक, बस स्ट्रीम जो है वो ध्यान रखना कि स्ट्रीम आपकी यहाँ पे जो मेंशन की हुई है उन्हीं में से। अभी अगेन मैं आपको बोल दूं कि भैया ये उन्होंने अपनी तरफ से रिकमेंड किए, डीओपी ने, अभी बोर्ड अभी फाइनल जो है वो बताएगा, ठीक है। बट फिर भी चलो कुछ आइडिया तो हमें यहाँ पे लग ही रहे, कुछ आइडिया तो हमें यहाँ पे मिल ही रहे। तो स्ट्रीम आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो कौन कौन सी स्ट्रीम है। और इसके अलावा बीटेक के अलावा आपका आ जाता है बीएससी आ गया, बीसीए आ गया, और एनी इक्विवेलेंट, मतलब ग्रेजुएशन में जहां पे भी आपने कंप्यूटर साइंस जो है वो पढ़ा हुआ है तो ग्रेजुएशन लेवल जो है वो इसके इक्विवेलेंट आ गया और इससे अबव ही आ गया। मतलब मास्टर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वही है कि करना नहीं चाहिए। बट अगेन वो भी फंडा आ गया कि नंबर ऑफ पोस्ट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा है, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ी कम है, तो कहीं ना कहीं आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो ये मेन पॉइंट जो है वो याद रखना। एक और चीज बता दूं, कोपा से रिलेटेड जो आईटीआई है उससे रिलेटेड, कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड इन्होंने अभी कुछ मेंशन नहीं किया है। अगर आप डिग्री ऑलरेडी कर रहे हो, मतलब अगर आपकी डिग्री जो है वो क्वालिफाई नहीं हुई, मतलब क्वालिफाइंग है, अभी चल रही है, लास्ट ईयर है, तो उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया। और आपका पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जो है वो इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया। मतलब पॉलिटेक्निक वी आर कंसीडरिंग कि यार पॉलिटेक्निक जो है वो बेसिक वाले के अंदर आना चाहिए था, बट अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया। हो सकता बोर्ड जब करे तो उसमें मेंशन कर दे, बट अभी इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। देन सिलेबस इन्होंने प्रॉपर वे से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले बेसिक वाला सिलेबस ही दिखाता हूं। बेसिक वाला पेपर का पैटर्न आई थिंक सबको पता लग गया होगा कि पेपर जो है वो दो पार्ट में, मतलब दो पेपर होंगे, चाहे सीनियर की बात कर लो, बेसिक की, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 भी 100 मार्क्स का। पेपर 1 100 मार्क्स का है और 100 ही क्वेश्चन होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का, और यहाँ पे भी हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का। मतलब काफी चीजें उन्होंने क्लैरिटी कर दी है। इसके अलावा 2 घंटे, मतलब 2 आवर्स यहाँ पे है, 2 आवर्स यहाँ पे है, 120 मिनट यहाँ पे है, 120 मिनट वहां पे है। दोनों पेपर्स के लिए आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मतलब पेपर 1 में भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग। पहले इसके बारे में थोड़ा सा अगेन कंफ्यूजन थी, बट नेगेटिव मार्किंग भी क्लियर कर दी, टाइमिंग बता दी, पेपर का टोटल आपको मार्क्स बता दी, और सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी। और सिलेबस भी थोड़ा प्रॉपर वे से डिसाइड कर दिया, थोड़ा सा प्रॉपर वे से बता दिया। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, पेपर 1 में वही है मेन जो पोर्शन आएगा, पेपर 1 में वही जीएस जीके वाला पोर्शन आएगा। पेपर 2 में बेसिक वाला जो था उसमें कोई चेंज नहीं है, बेसिक वाला जो था वो एज इट इज है, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जो चेंज आया है, जो एक्चुअल में चेंज आया है वो सीनियर में। तो आप ध्यान से देखोगे तो जो पहले नोटिफिकेशन आई थी बेसिक का सिलेबस और ये जो सिलेबस है वो एज इट इज सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। लेकिन जो सीनियर वाला है उसमें इन्होंने थोड़ा सा प्रॉपर वे से यहाँ पे मेंशन किया है। सीनियर वाले में अगर देखा जाए, तो आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग इन्होंने अलग तरीके से बता दी कि भैया प्रोग्रामिंग जो है C++, जावा यहाँ पे। उसके अलावा आपके पास प्रोग्रामिंग्स को थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस दिया हुआ है। वही टीजीटी और पीजीटी लेवल की बात है, पीजीटी में थोड़े प्रोग्रामिंग के ऊपर ज्यादा आते हैं, और साथ ही साथ
डिजिटल लॉजिक, ये जो डिजिटल लॉजिक का सिलेबस है, और इसके अलावा आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल, ये सारा पोर्शन जो है वो थोड़ा ऐड ऑन किया हुआ है। एल्गोरिदम अलग से मेंशन किया हुआ है, वहां पे कंबाइंड है, यहाँ पे एल्गोरिदम भी अलग से मेंशन किया, थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया। एक्चुअल में सारा सिलेबस थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक में कंबाइंड किया हुआ है, इन दोनों को कंबाइन किया हुआ है बेसिक में, यहाँ पे इन्होंने अलग अलग इलेबोरेट करके लिख दिया। डीबीएमएस का सिलेबस भी प्रॉपरली इलेबोरेट करके रख दिया। और इसके साथ साथ अगर हम देखा जाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रॉपर इलेबोरेट की हुई है। वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आएगा, ये सारा, जैसे CSS वगैरह उसमें मेंशन नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर वे से मेंशन कर दिया है। आपको ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो प्रॉपर वे से मेंशन करके इन्होंने दे दिया। अब मैं आपको बता दूं कि भैया आपको तैयारी जो है वो किस तरीके से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, इतनी नंबर ऑफ पोस्ट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतनी पोस्ट जो है वो जल्दी निकलती नहीं है। तो इतनी बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट टाइम में FCFS जो अप्रोच है, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहली बार में ही आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको एक अच्छी कोचिंग, एक अच्छी गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि जो गेट स्मैशर्स ऐप पे हमारा ऑलरेडी कोर्स चल रहा है, जिसमें तकरीबन 50% सिलेबस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक की अगर हम बात करें, तो रिकॉर्डेड वीडियोस है जिसमें पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, साथ ही साथ लाइव क्लासेस में डाउट। मैंने बहुत सारे कोचिंग्स पे जाके मैंने खुद भी चेक किया, बहुत जगह पे मैंने खुद फोन करके भी चेक किया। एक तो रेट बहुत ज्यादा हाई है, और दूसरा कहीं पे भी डेली लाइव क्लास में डाउट क्लियरिंग नहीं है। मैं आपको बता दूं कि डेली लाइव क्लास या ऑल्टरनेटिव, अभी हम लोग ऑल्टरनेटिव डे पे चला रहे हैं, लेकिन जैसी नोटिफिकेशन आ जाएगी फिर हम लोग डेली बेसिस पे लाइव क्लास चलाएंगे, और उसमें क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूं, लाइव क्लास में डाउट क्लियर आपके करवा रहा हूं। ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए भैया कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आया, 10 साल का एक्सपीरियंस है, और कितने ही एग्जाम, मतलब ये तो बहुत नॉर्मल लेवल का एग्जाम है, इससे टॉप लेवल के एग्जाम जिसमें भी कंप्यूटर साइंस आता है, गेट लगा लो, 3 से 4 बार गेट क्वालिफाई किया हुआ है बहुत अच्छे रैंक से, UGC नेट क्वालिफाई किया हुआ है, इसके अलावा PSUs एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किए हुए हैं, और PGT लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, HTET का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। और ये सारे एग्जाम क्वालिफाई जो है, मैं क्यों बता रहा हूं, इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में सबसे बड़ी हेल्प पता है कि कंप्यूटर साइंस पोर्शन है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस पोर्शन ही हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस वजह से जो भी स्टूडेंट ये वाला कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी अगर आप स्टार्ट करते हो ना तैयारी, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे ढंग से आपकी तैयारी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइव इंटरेक्शन भी हो रही है। अभी देखो ऑफलाइन तो चल नहीं रहा, अब ऑनलाइन में भी अगर आप डेली बेसिस पे लाइव इंटरेक्ट कर रहे हो, तो इससे बढ़िया चीज आपको क्या मिलेगी, मतलब आपको रिकॉर्डेड क्लास में कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए, लाइव क्लास में डाउट क्लियर हो गए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, PDF भी मिल रही है। इससे ऊपर तो भैया कुछ हो ही नहीं सकता। और कोर्स का प्राइस है सिर्फ 2500, जिसमें सीनियर भी करवा रहे हैं और बेसिक भी करवा रहे हैं। मतलब हम तो सीनियर का सिलेबस करवाएंगे जिसमें बेसिक का आ ही गया। एक तरह से ऐसे हो गया ना कि जैसे सीनियर का सिलेबस जो है वो ये है, और बेसिक का सिलेबस ही है, तो हम लोग ये सिलेबस कवर करवा रहे हैं, तो बेसिक वाला तो उसके अंदर आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट परचेज करना चाहते हैं फटाफट से परचेज कर सकते हैं। और नीचे आपको जो है वो लिंक दिख रहा है। लिंक के अलावा अगर इनके कोई भी डाउट होता है तो व्हाट्सएप नंबर जो आपको मेंशन किया हुआ है उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।